राहुल गांधी कोई रबर स्टैंप नहीं है कि जैसे चाहा उसे इस्तेमाल कर दिया। राहुल गांधी इस देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और राहुल गांधी ने यह साबित कर दिखाया। राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मुंह पर वो चिट्ठी लिखकर फेंक दी जिसमें राहुल गांधी सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया या कह लें कि अपनी आपत्ति व्यक्त कर रहे थे। कल देर शाम खबर आई कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास जाने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के भी जाने का समाचार अलग अलग चैनलों पर देखने को मिला। लोगों के मन में यह जिज्ञासा हुई, कौतूहल हुआ कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी खिलाफत करते हैं राहुल गांधी, उनकी हर नीति के खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा मुखर रहता है तो राहुल गांधी रहते हैं। ऐसा क्या हो गया कि आधी रात राहुल गांधी ने हंगामा मचा दिया। दरअसल हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ राहुल गांधी की मीटिंग थी और यह मीटिंग थी सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर। वर्तमान जो सीबीआई निदेशक हैं प्रवीण सूद, उनका कार्यकाल 24 मई 2026 को खत्म हो रहा है। हालांकि उनका कार्यकाल तो 25 मई 2025 को ही खत्म हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको एक्सटेंशन दिया और उनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया। अब जाहिर तौर पर समय उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो नियम है, उसके तहत जो विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता जो होते हैं, वो भी सीबीआई निदेशक की जो प्रक्रिया होती है, जो उनको भर्ती करने की या उनकी नियुक्ति की, उसमें वो हिस्सेदार होते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने नए सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन पर अपनी असहमति जता दी। उन्होंने कहा कि हम आपसे सहमत नहीं है। प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार जिस तरीके से नया सीबीआई डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, उससे हम सहमत नहीं है। राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिख दी। उस चिट्ठी के जो मेन अंग है, महत्वपूर्ण पार्ट से, उनसे हम आपको अवगत करा देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बना दिया गया है। मैं इस पक्षपातपूर्ण काम में शामिल होकर अपनी संवैधानिक ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन कड़े शब्दों में अपनी असहमति जताता हूं। ये कहा राहुल गांधी ने। देखिए राहुल गांधी की हिम्मत को देखिए, राहुल गांधी की ताकत को देखिए। नरेंद्र मोदी कहा जाता है कि दुनिया के ताकतवर और प्रभावशाली लोगों में से एक है और राहुल गांधी इस देश में विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज है। मतलब नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि कोई उनको दबाव में नहीं ले सकता है। शाम में 7:15 का वक्त था जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर, सरकारी आवास पर पहुंचते हैं और वहां इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। राहुल गांधी ने जो कहा वो सुनकर चौंक जाएंगे आप। शायद इस देश में इतनी हिम्मत किसी की नहीं जो राहुल गांधी की है। केंद्र में बैठी सत्ता, ताकतवर लोग, शक्तिशाली लोग, उनके सामने राहुल गांधी अपनी असहमति जताते हुए कहते हैं कि आपकी सरकार ने, यानी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बार बार सीबीआई का दुरुपयोग किया है। यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल कैसे किया? राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों का उत्पीड़न करने का। यह राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि संस्थाओं पर ऐसे कब्जे को रोकने के लिए चयन समिति में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाता है, लेकिन खेद की बात है कि आपने इस प्रक्रिया में मुझे कोई ऐसी भूमिका नहीं दी जो सिलेक्शन प्रोसेस को सही बनाए। राहुल गांधी ने कहा कि जिन उम्मीदवारों का नाम सीबीआई डायरेक्टर के लिए लिस्ट किया गया है, उनकी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट या 360 डिग्री रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। मुझे यह रिपोर्ट देने से साफ मना कर दिया गया। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि बिना किसी कानूनी आधार के जानकारी देने से जानबूझकर मना करना चयन प्रक्रिया का मजाक उड़ाना है। इससे साफ जाहिर होता है कि आपका पहले से कोई उम्मीदवार तय है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो चयन का प्रोसेस, जो चयन का मीटिंग, जो ये मीटिंग्स पे मीटिंग की जा रही है,
इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि आपने पहले से मन बना लिया है, पहले से तय कर रखा है कि किसको सीबीआई का डायरेक्टर बनाना है। लेकिन राहुल गांधी की हिम्मत को देखिए, वो केंद्र सरकार को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि हमें मालूम है कि आप किसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने पहले से मन बना लिया है। लेकिन मैं राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष का नेता, आपकी इस पॉलिसी पर, आपके सिलेक्शन की पद्धति पर मैं अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह भी कहा, याद दिलाया और देश को बताया कि उन्होंने पिछले 2 मीटिंग्स 5 मई 2025 और 21 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए उपाय सुझाए थे, लेकिन आज तक उस लेटर का जवाब नहीं मिला। खैर, अब आपको बता देते हैं, राहुल गांधी की बात थी। सीबीआई के डायरेक्टर का सिलेक्शन होता कैसे है, ये आपको जानना चाहिए। दरअसल सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन में देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेता की मीटिंग में नाम फाइनल होता है। इसके बाद होम मिनिस्ट्री से डायरेक्शन मिलने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग आदेश जारी करता है। 2 साल का कार्यकाल होता है सीबीआई के डायरेक्टर का। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी और सरकार के सामने वो भेज दिया, सरकार के सामने रख दिया और देश की जनता के सामने सार्वजनिक भी कर दिया। अब देश की जनता के सामने सच्चाई सामने है कि किस तरीके से सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए? क्या सीबीआई का डायरेक्टर निष्पक्ष होना चाहिए? और राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर का जो पद है उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।